So we'll be doing chapter 2, canto 2 and chapter 4. We want to complete this chapter today. And not many verses are left. There are one or two philosophically important points which need to be discussed in the entire course of today's reading. So let's start. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Okay, so we are doing Canto 2, Chapter 4, Process of Creation, and we'll be reading from Shlok number 15 till 25 today. Okay. एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस चैप्टर में जब शुरू हुआ था चैप्टर तो सुत गोस्वामी ने पूछा था कि आगे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई, बिकॉज द अर्लियर कॉन्वर्सेशन द क्वेश्चन एंड आंसर्स वर कंप्लीटेड फ्रॉम स्टार्टिंग the 19th chapter of the last chapter of the first canto. Question was asked, and second canto, first 3 chapters, the answers was given. Answers to those questions were given. Now, what is the further conversation between Parikshit Maharaj and Shukdev Goswami? That is the subject matter of this 4th chapter. मगर जब हम ये चौथा अध्याय शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन मेन यही है कि भगवान की जो सृष्टि की लीला है वो कैसे आरंभ हुई, भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं, संहार कैसे करते हैं, ये लीला मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और प्राइमरी और सेकेंडरी क्रिएशन क्या होती है, यानी कि सर्ग विसर्ग के बाद में महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, ये हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि बिफोर ही एक्चुअली गिव्स द आंसर, सुखदेव गोस्वामी आंसर देंगे, और वो आंसर क्या देंगे, वो नरेट करेंगे यही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। कि ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि कैसे हुई और भगवान विष्णु से कैसे शुरू करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो क्योंकि सेम पहले अथॉरिटीज ये क्वेश्चन कर चुकी हैं, तो इसीलिए परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी को उसी का स्मरण हुआता है, और वो कहते हैं कि अब मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में सुनाऊंगा नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो भी संवाद है उसे। बट दैट विल फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द 5th चैप्टर। अभी इस सृष्टि की लीला का गायन करने से पहले सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना में से 2-3 प्रार्थनाएं हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम आगे की प्रार्थनाएं देखेंगे, 15वें श्लोक ऑनवर्ड्स क्या प्रार्थनाएं। Give me a minute, I just want to stop my WhatsApp which is giving alerts, ना यहाँ पे आवाज आ रही है बार बार अलर्ट की। So just a minute. ओके, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 15वें श्लोक से। श्लोक बहुत ही अच्छा है, एक बार
मेरा मन कर रहा है इसको बोलने का। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् दीक्षणम यद् वन्दनम यत् श्रवणम यदर्पणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिनके कीर्तन करने से, जिनके स्मरण करने से, और यह दीक्षणा मतलब जिनके दर्शन करने से, देखने से जिनको, और जिनका श्रवण करने से, और दर्हणम मतलब अर्हणम, सॉरी, यद अर्हणम मतलब जिनको वर्शिप करने से, जिनकी पूजा करने से होता क्या है, विधुनोति, विधुनोति मतलब जैसे धोबी धोता है ना तो कलमशम, हमारे हृदय के जो कलमश हैं धुल जाते हैं। तो ऐसे भगवान जो सुभद्र श्रवस्ते हैं, यानी कि सिर्फ सुभद्र ऑस्पिशियस देने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो बहुत सरल संस्कृत है, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। Let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Shri Krishna, about whom glorification, remembrance, audience, prayers, hearing, and worship can at once cleanse the effect of all sins of the performer. मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जो पूरी तरह से मंगल प्रदान करने वाले हैं, मंगल मूर्ति हैं भगवान श्री हरि, तो उनके कीर्तन से, उनके स्मरण से, उनको प्रार्थना करने से, उनकी पूजा करने से, या उनके बारे में श्रवण करने से भी तत्क्षण व्यक्ति के अमंगल हर लिए जाते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि अमंगल होता है इसी वजह से है क्योंकि हमने पाप बहुत किए होते हैं। तो पापों का अफेक्ट उस व्यक्ति पर कम हो जाता है और हृदय के अंदर से कल्मश खत्म हो जाते हैं। ये भगवान की मंगलता का प्रतीक है इस बात का कि जिनके संपर्क में किसी भी रूप में अगर कोई व्यक्ति आए तो उसके लिए सौभाग्य ही उदय होगा, ये बात बता रहे हैं। और कई श्लोकों में इसी प्रकार से एंडिंग होगी कि ऐसे भगवान श्री हरि को जो कि मंगल मूर्ति हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब ये मंगलाचरण ही कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अब क्योंकि भगवान की अवतारों की और लीलाओं की कथा अब से स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए मंगल गायन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, जो कि हर एक जो वक्ता होता है वो पहले मंगलाचरण करता है, उसके बाद ही कथा शुरू करता है। तो प्रभुपाद यहाँ पोपट में बता रहे हैं एक बड़ा अच्छा, जस्ट रिमाइंड्स मी, अगर आप चैंटिंग से पहले देयर इज दिस वन ब्यूटीफुल सॉन्ग which is called Mangalam Mangalebhyo Pavanam Pavanebhyo bhi. How does it start? मधुरम मधुरेभ्योऽपि। Yes, yes, thank you. Madhuram Madhurebhyopi Mangalebhyopi Mangalam पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। तो ऐसी बहुत सुंदर और बहुत सरल प्रेयर है, आप गूगल कर सकते हैं या बलि और आंगे आप सबके लिए फायदे के लिए आप डाल दीजिएगा जरा उसका लिंक, है ना। तो उससे क्या है, आप करेंगे तो जनरली हम बिफोर वी स्टार्ट अवर जपा वी शुड ईदर रीड समथिंग or we should recite some prayers so that our consciousness comes on that platform. It leaves the platform of material plane where we are really rushing through our day and we know that iske baad ye karna hai, iske baad ye karna hai, and our to-do list this keeps going on. So we are always so much on the mental plane and on the material plane that we forget who we are, and we need to remind ourselves of that we are spirit soul and we are sitting here to chant Krishna's holy name, which is the most important activity for which the human form of life has been given. And I'm just going to do that most important work now. तो ऐसा अपने मन को बताने के लिए ऐसी कोई सुंदर सी जब प्रार्थना गाली जाती है, कई भक्त लोगों को जो अच्छे अच्छे बहुत ही बिल्कुल भजन परायण जो लोग हैं उनको मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ एक रट्टू तोते की तरह नहीं करते, वो बहुत सारे श्लोक उनके मन में रहते हैं, उनकी स्थिति में रहते हैं। कुछ
कोई श्लोक यहाँ से लेंगे, कोई भागवतम से हरिनाम के ऊपर, कोई कहीं से कहीं से। तो इस प्रकार से दे कीप अ बुके ऑफ श्लोकास एंड देन दे पिक द फ्लावर्स ऑफ श्लोकास, few flowers from that bouquet every day, and whatever boost their whatever nourishes their sentiment towards the holy name and towards Krishna, that they recite on a daily basis. So they keep changing prayers also sometimes. And some of the devotees, they keep their prayers very, very fixed. Prabhupada has given this prayer, Shikshashtakam, to be chanted before the chanting of the holy name. So the idea is basically, somehow or the other, we connect ourselves with the spiritual reality before we start the spiritual activity. Otherwise, it just remains like an activity. So doesn't give so much of result. तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं कई सालों से हम लोग जब कर रहे हैं, अंदर हमें तो वो फील नहीं हो रहा जो बताया जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं, तो वो फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही बिकॉज द प्रॉपर मूड विद विच इट इज सपोज टू बी डन, दैट इज मिसिंग समवेयर. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि कीर्तन के बारे में प्रभुपाद बताते हुए कह रहे हैं कि कीर्तन doesn't only mean singing the glories of the Lord, but rather giving, जैसे आप कहीं प्रचार के लिए जाते हैं, लेक्चर देते हैं, या आप किसी को भी प्रचार करते हैं, ऐसे भी लेक्चर की जरूरत नहीं है. मतलब इट्स नॉट नेसेसरली द फॉर्मल थिंग, बट इफ यू टेल एनीबडी अबाउट कृष्णा, दैट इज ऑल्सो कीर्तनम. एंड सिंगिंग तो है ही है. And Prabhupada is saying that also by recitation of scriptures like Bhagavatam and Bhagavad Gita. तो हम सुबह सुबह आजकल कीर्तन कर रहे हैं 15वें अध्याय का, तो वो भी कीर्तनम है. इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं अलग अलग प्रकार से व्यक्ति कीर्तन कर सकता है. और भक्त को ये डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, अरे मुझे कब कृष्ण मिलेंगे, कितने सालों से तो मैं लगा हूँ, कृष्ण का आता पता ही नहीं है, कहाँ है, वेयर इज ही, आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो लॉन्ग. मगर प्रभुपाद कह रहे हैं द डिवोशनल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, हियरिंग, रिमेम्बरिंग, either all or some of them or even one of them can give us a desired result of being associated with the Lord by discharging the transcendental loving service of the Lord in the above manner. Nobody should think that, oh, I'm not associated with the Lord, I'm not physically, Krishna is not physically here. जो भगवान के प्रेजेंट होने से जो लाभ हो सकता है, वही इन्हीं चीजों से भी लाभ हमें एग्जैक्टली मिलेगा. The benefit that we'll have with a personal audience of Krishna. Of course, that doesn't mean that we should not aspire for the personal audience of Krishna. कई बार प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक कोट है उनका, बहुत फेमस है इस्कॉन के अंदर, और बहुत लोग इसको बार बार थोड़ा फैनेटिकली बताते हैं कि जब भी कोई बोलते हैं ना मुझे भगवान को देखना, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ जनरली इस्कॉन के अंदर ही उसको यही वाला सटा सटाया आंसर मिलता है. और वो ये कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि भगवान को देखने की बजाय ऐसी सेवा करो कि भगवान तुम्हें देखें. दैट्स वंडरफुल. आई मीन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान भी हमें देखने के लिए लालायित हो. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड नॉट एस्पायर टू सी गॉड. Rather, the whole purpose of this Krishna conscious movement is to come to the level where we can see God face to face. That is the whole purpose. So one should not become, ये कोर्स जो होते हैं वो डिविएशन के लिए नहीं होते, वो एक अलग एंगल ऐड करने के लिए होते हैं. और ये बात मैं उन्हीं भक्तों को कह रही हूँ जो बहुत सालों से यही शायद सुनते आए होंगे. और ऐसा होने से क्या होता है कि फिर आप सेवा तो करते रहते हो, बट यू डोंट एस्पायर फॉर द you don't long to meet Krishna. So you're attached to the process, but you do it so, what do you say, without consciousness, that you forget the whole purpose why you're doing it. तो अगर rather the purpose is to meet Krishna face to face, everything else will stay aligned. You will definitely serve nicely, you'll definitely chant nicely, and you'll do everything pakka if that focus is there. और अगर सिर्फ सेवा का फोकस करता है व्यक्ति और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा उतनी ज्यादा उत्कंठा नहीं होती उसके लिए, तो उस उत्कंठा के मिसिंग होने की वजह से उसे भगवान के दर्शन नहीं होते, भले वो कितने अच्छे से बाकी की भक्ति की प्रोसेस कर रहा हो.
तो ये उत्कंठा बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द राग मार्ग। वेदी के बाद राग मार्ग आता है, तभी भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। जो प्रभुपाद जी का मिशन है बेसिकली, या महाप्रभु जी का मिशन है, उसका बेसिक मूल जो क्वालिफिकेशन है which is required, that is that eager desire to see Krishna, to meet him, to have personal audience and to serve him personally. So वो लौल्यम जब तक नहीं आएगा तब तक आगे का मार्ग जो है चल नहीं पाएगा, आगे का क्लियर नहीं होगा. We will never have this audience. So for those devotees who have always been preached this and who have been preaching others this thing, that only serve in a way that Krishna will see you. Don't try to see Krishna. That quote is basically for Sahajiyas. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has given that quote for Sahajiyas who just want to say ki they take things very cheaply and they think that they are pre-qualified without sufficient purity. That, oh, they say, oh, I met Krishna, I see Krishna every day. मैं तो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे सब जगह भगवान दिखते हैं. मैं तो 24 घंटे ऐसे, आपने देखा होगा हिंदुओं में बहुत बोलते हैं लोग जो बहुत थोड़े से इमोशनल होंगे, स्पेशली आंटीज वाला क्राउड जो होता है वैसे होता है. तो बोलो कि नाम जपो तो बेटा हमारी तो हर सांस के साथ चल रहा है भगवान का नाम. और वैसे सब काम उनके और भी चल रहे होंगे. तो अगर हर किसी ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी हर सांस के साथ भगवान का नाम चल रहा हो, तो आप सोचे कि वो तो महाभागवत होगा, मगर उसके काम उस पे ऐसे पता नहीं चल रहा. सो ये जो इस तरीके के, हाँ, ढीले में लेते हैं भगवान की भक्ति को, ऐसे लोग जब बोलते हैं ना कि हाँ हमें तो हर जगह, हर सृष्टि के हर कोने में मुझे भगवान दिखाई देते हैं, या कहाँ भगवान नहीं है, ऐसे जो लोग बोल रहे हैं, सिर्फ सट्टे सटाइल डायलॉग बोलते हैं लोग इस प्रकार के, उनको, उनके लिए है. या फिर जो सहजिया उस समय बहुत ज्यादा हो गए थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में, तो उस सहजिया मेंटालिटी को डिराइड करने के लिए भक्तिसिद्धांत महाराज ने ये बात बोली थी. बट दैट ही नेवर मेंट कि डिवोटीज भी अब यही सोचने लग जाए कि भगवान को देखने की जरूरत नहीं है. दैट्स वन थिंग. प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि जो भी ऑफेंसलेस कीर्तन को परफॉर्म करेगा उससे पॉजिटिव एसोसिएशन भगवान की मिलेगी. So basically the point is, if somebody is following the process very defenselessly, that person will definitely have association of Krishna. One should not feel that one doesn't have association of Krishna. क्योंकि भगवान की भक्ति और भगवान में भेद नहीं होता. भगवान की भक्ति के अंग बहुत ज्यादा पोटेंट है. यही बात बताने की प्रभुपाद कह रहे हैं. कोशिश एक बड़ी अच्छी और कह रहे हैं. ओके, रचना माता जी, रचना माता जी आपका बार बार, तो अब मैं जस्ट रिक्वेस्ट, म्यूट कर रही हूँ. हाँ माता जी, मैंने 2-3 बार आपको यहाँ से म्यूट किया. सॉरी माता जी. ठीक है, ओके. आप ओके. तो प्रभुपाद यहाँ एक और बड़ी अच्छी चीज बोल रहे हैं कि वन में वर्शिप द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इन अ टेम्पल, और वन or may impersonally offer the Lord devotional prayers in a mosque or a church. So Prabhupada is not, just a few days back I was hearing His Holiness Satchidananda Swami Maharaj's lecture, not lecture, but it was just one of his clips. He's saying that this whole process of Krishna consciousness is not meant for the conversion. We don't want that. Prabhupada never wanted that these Christians should get converted to Hare Krishnas and shave their head and all that. These are all external things. We are not after conversion. People can stay how they are, but develop the actual core Krishna consciousness from within. इसलिए प्रभुपाद ब्रॉड माइंडेड कह रहे हैं. प्रभुपाद की हो सकता है कि भगवान के विग्रह के सामने कोई जाकर प्रार्थना करे, या फिर अगर कोई इम्पर्सनल टाइप के जो धर्म है जिसमें इम्पर्सनलिज्म इज द मेन थिंग, मॉस्क या चर्च में जाके भी प्रार्थना करे, उसके लिए भी वो भी जो है भगवान के उतने ही निकट आएगा, है ना. वन इज श्योर टू गेट फ्री फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ सिन. जैसे इस श्लोक में लिखा है कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, भक्ति की जो सारी प्रक्रियाएं व्यक्ति को सिनलेस बनाती हैं.
तो कहीं पे भी वो व्यक्ति करे, not necessary that he has to be in a Hare Krishna temple or in a Sanatan Dharam mandir. He can be following his own path, but somehow or the other, if he connects with the divine through any of these processes, और ऐसा है ये नवदा भक्ति के जो अंग हैं, ये हर एक धर्म में है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा गया और हम भागवतम पढ़ते हैं, ये 4 वैष्णव संप्रदाय में भागवत पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं है। हर एक आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, हर जगह आप कीर्तनम है, क्वायर्स होते हैं, क्या कहते हैं, चर्च में सॉन्ग्स गाए जाते हैं, कैरल्स होते हैं, और हर उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं गायन है भगवान के नामों का, जिस भी रूप में वो भगवान को मानते हैं। सो हर प्रकार से प्रेयर्स हैं, चैंटिंग है, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स है, एवरीवेयर सम वे और द अदर द पर्सन इज बीइंग कनेक्टेड टू कृष्ण, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर किसी भी रूप में व्यक्ति किसी भी धर्म को पालन करता हुआ भी क्यों ना हो, और अगर वो यही प्रोसेसेस को फॉलो करेगा, फॉर श्योर ही विल अचीव a sinless status, provided he is careful about not committing sins again, and he's doing it offenselessly, then he will have the same benefit. नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं शुद्धदेव गोस्वामी, लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस अगेन एंड अगेन अनटू द ऑल ऑस्पिशियस लॉर्ड कृष्ण। सो सारे ऐसे ही शुरू होंगे। The highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachments to the present and future existence, and without difficulty progress towards spiritual existence. तो यहाँ कह रहे हैं श्लोक के अंदर संस्कृत शब्द आ रहा है ब्रह्म गति, जिसको प्राप्त होती है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई होते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति केवल भगवान के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और केवल इसी काम से ही, एक ऐसा करने से, शरणागति स्वीकार करने से भगवान के चरणों की, उनकी सारी जो अटैचमेंट्स हैं वो खत्म हो जाती है। और क्योंकि अटैचमेंट्स यहाँ की खत्म हो जाती है, तो वो ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं। तो ये ब्रह्म गति क्या है आगे प्रभुपाद बताते हैं, और हम इसमें देख सकते हैं प्रभुपाद शुरू ही करने हैं शरणागति के जो श्लोक है, भगवत गीता के जो शरणागति श्लोक है 1966 is the main shloka which talks about शरणागति of Krishna, which is basically also the सार श्लोकी भगवत गीता। जीव गोस्वामी को कोट करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि द ब्रह्म गति मीन्स व्हाट। Jiv Goswami, as enunciated by Srila Jiv Goswami on the basis of Vedic assurances, Brahma Gati means to attain a spiritual form as good as that of the Lord. तो ब्रह्म गति शब्द की बहुत अलग अलग तरीके से व्याख्या हो सकती है। ब्रह्म गति सुनने में तो लगता ही है कि ब्रह्म लोक कई लोग सोचते ब्रह्म लोक पहुंचना, कई लोग सोचते इम्पर्सनल जो ब्रह्म ज्योति है उसकी तरफ, उस पर पहुंच जाना। बट ऑफ कोर्स भक्तों के लिए ब्रह्मगति का मतलब है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेना, अपने भाव देह या आध्यात्मिक स्वरूप जिसे कहा जाता है उसकी प्राप्ति करके भगवान के रूप में भगवान के साथ रहना और उनकी वहीं पर सेवा करना। सो एंड इन दैट फॉर्म द लिबरेटेड लिविंग बीइंग्स इटर्नली लिव ऑन वन ऑफ द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल स्काई, दैट इज ब्रह्मगति। तो अगर ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, शरणागति ग्रहण करता है, तो उसे ब्रह्मगति की प्राप्त होती है। तो ऐसे मोस्ट ऑस्पिशियस, ऐसे मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Sri Krishna, Lord Shri Krishna, again and again, because the great learned sages, the great performers of charities, अब यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग भगवान के जिनको हम बड़े अच्छे मानते हैं, अच्छे लोग, जैसे लर्निड सेजेस, ग्रेट परफॉर्मर्स ऑफ चैरिटी, दान देने वाले लोग, या ग्रेट वर्कर्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ग्रेट फिलोसफर्स, मुनि, कवि, मिस्टिक्स, योगीज, द ग्रेट चैंटर्स ऑफ द वैदिक हिम्स, वेद पाठी, and the great followers of Vedic principles. They cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities to the service of the Lord. मतलब भले ही कोई कितना भी महान क्यों ना हो, मगर इस श्लोक के द्वारा शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसकी महानता तभी सिद्ध होती है
भले किसी भी महान कार्य में कोई व्यक्ति क्यों ना लगा हो, मुनि क्यों ना हो, वेदों के में पारंगत क्यों ना हो, दान देने वालों में श्रेष्ठ क्यों ना हो, मगर सिद्धि उसे अपने पथ पर तभी मिलेगी जब वो अपने किए हुए जो जो भी कार्य वो कर रहा है, अच्छा सत्कर्म कर रहा है, उसे भगवान के चरणों में ऑफर करेगा, तभी उसे सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान ही सभी उसके कर्मों को फल प्रदान करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? वाई दे कांट अचीव एनी गुड रिजल्ट्स विदाउट डेडिकेशन ऑफ सच रिजल्ट्स टू कृष्णा? ऐसा क्यों होगा? कोई बता सकता है लॉजिकली? माने कोई दान करता है, बहुत दानी है, मगर उसके दान के जो रिजल्ट्स हैं, इफ ही डज नॉट डेडिकेट इट टू द सर्विस ऑफ कृष्णा, तो वाई वुड बी कॉल कि उसको दान के इस कर्म में सिद्धि नहीं मिल पा, इससे सिद्धि नहीं मिल पाएगी? ऐसा क्यों है? एनी आइडिया? क्योंकि माता जी क्योंकि वो कर्मा में बंद फिर भी बंद बन जाएगा ना, क्योंकि अगर हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं तो ही हम लोग फ्री हो पाते हैं कर्म से। यस, वेरी गुड आंसर है। एक्चुअली फिर नहीं तो वो सिर्फ एक सत्कर्म ही बन के रह जाएगा। दान देना एक सत्कर्म है, मगर कर्म तो है, और सत्कर्म भी इस दुनिया में ऐसे ही बांधते हैं जैसे कि बुरे कर्म बांधते हैं। जनरली हम ये सोचते हैं कि वेद पठन करना या योग सिद्धि प्राप्त कर लेना, ये सब चीजें दान पुण्य करना, ये बहुत अच्छी चीजें, इन्हीं को भक्ति मान लिया जाता है। तो ये भक्ति नहीं होते। इनका फल तभी मिलता है जब, किसी भी शुभ कार्य का फल तभी मिलता है जब सबसे शुभ भगवान श्री हरि जो हैं उनको उस कार्य को समर्पित कर दिया जाता है तब। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये शुभ कर्मों में लगे हुए लोगों को सिद्धि भी तभी मिलती है जब सबसे शुभ जो श्री कृष्ण है उनके संपर्क में आते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे सुभद्र, क्या श्लोक में बार बार यूज कर रहे हैं, सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मे सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्र श्रवसे, मतलब मोस्ट ऑस्पिशियस व्यक्ति जो हैं, सुभद्र हैं, जो मंगल मूर्ति हैं भगवान श्री हरि, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सो दैट्स वन थिंग ही इज सेइंग। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता में भी सेम कॉन्सेप्ट आता है 9:27, वेयर कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग दिस थिंग, यद करोषि यद यशनासी यद जुहोसि ददासी यद तपस्यसि कांत्य तत्कुरु स्वामदर्पणम। तो सब चीज मुझे अर्पित करिए। पिछली बार हमने एक बार डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर भी, कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि कैसे हम अपने दिन के सभी जो कार्य हैं उन्हें भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई गृहस्थी में तो रहते हुए हम बहुत सारे ऐसे कर्म भी करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, जैसे हम बिजनेस करते थोड़ा झूठ भी बोलते हैं, तो फिर हम कैसे इस झूठी चीज को कैसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं? अपने झूठ को, जो सारे दिन में मैंने झूठ बोले, उसको मैंने भगवान को कैसे अर्पित कर सकता हूँ? तो जीव गोस्वामी इसमें बताते हैं जो आरोप सिद्ध भक्ति के बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था, कि देन वी शुड offer the tendency to lie to Krishna. That Krishna, although I'm lying and I know that I'm doing, I'm very much aware, but let me offer this bad quality to you so that you can purify this bad quality. I'm not offering the bad work to you. Kishori, what? So these wrong tendencies can be offered to Krishna. श्लोक नंबर 18 कर रहे हैं हम। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल एविडेंसेस आएंगे चीजों के बारे में, थोड़ा सा देखिएगा। ये काफी कोटेड वर्ड्स है, हालांकि इसमें फिलॉसफी बहुत नहीं है, मगर इस श्लोक से हमें पता चलेगा, जो 18 हम पढ़ने वाले हैं, ये डिफरेंट रेसेस जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सारी वैदिक सभ्यता के ही अंग हैं। जैसे हम वेस्ट में जो लोग हैं,
या जिनको जो मुस्लिम जनरेशन है जिसको यवन कहा जाता है, तो इन सब का थोड़ा सा पास्ट है। प्रभुपाद यहाँ सबके बारे में बताएंगे। तो किराट, हूना, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, अभीर, शोम्भ, यवन एंड खासरेस and even others who are addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. कि basically the idea of the shloka is कि कोई कितना भी पतित व्यक्ति क्यों ना हो, समाज की दृष्टि से कितना पतित क्यों ना हो, and somebody who is just जिसका स्वभाव ही है गलत काम करना, he is addicted to sinful acts, that person can be purified simply if he takes shelter of not Krishna but the devotees of Krishna. इस श्लोक को प्रभुपाद और कई जगह पर भक्तिसिद्धांत सिद्ध ठाकुर भी अपनी राइटिंग में बहुत ज्यादा कोट करते हैं, और स्पेशली यू नो when they preach for Chinese, Muslim devotees and जो जिनको वैदिक सभ्यता के अनुसार बहुत ही हीन या आउटकास्टेड समझा जाता है, उनको जब दीक्षा दी जाती है तो ये वाला श्लोक काफी कोट होता है। तो सिंपली इफ दे टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's devotees they can become purified। तो ये किराट कौन है, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भीष्म पर्व महाभारत के अंदर इनका मेंशन है, ओल्ड भारतवर्ष का, कि कितना बड़ा था भारतवर्ष। उसमें कुछ जो अभीर लोग होते हैं, अभीर या एबॉर्जिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, उनको किराट कहा जाता है। और प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि बिहार और छोटानागपुर के कुछ लोगों, कुछ ऐसे मॉडर्न डे में अगर हम समझे तो इस प्रांत में ऐसे लोग मिलते हैं। हूना जो शब्द प्रयोग हुआ है, द East Germany and part of Russia is known as province of Hunas. Accordingly, sometimes a kind of hill tribe is known as Hunas. So mostly these Hunas are people from Russia, Germany. These are known as Huna. And Andhra तो हमें पता है साउथ इंडिया में जो हमारे आंध्र प्रदेश के लोग हैं। और पुलिंद का शब्द का मेंशन महाभारत के अंदर है, जिसमें बता रहे हैं कि ये दिस कंट्री वाज कॉन्कर्ड बाय भीमसेन एंड सहदेव। सो द ग्रीक्स आर नोन एज पुलिंद, जो ग्रीक्स हैं। और वन पर्व में महाभारत के ऐसा लिखा भी हुआ है कि दिस नॉन वैदिक रेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड रूल ओवर द वर्ल्ड। So basically this Pulinda province was also one of the provinces of Bharat, and the inhabitants were classified among the Kshatriya kings. But later they gave up the Vedic ways of life and they became known as Malechas. Just as those which are not followers, जैसे इस्लाम में बोलते हैं ना, जो इस्लाम को नहीं फॉलो करता है वो काफिर है, तो हमारे यहाँ पर इसी तरीके से कहा जाता है कि जो वैदिक कल्चर को नहीं फॉलो करता वो मलेच्छ है। तो ये पुलिंद ग्रीक्स मेनली। अभीर शब्द का प्रयोग बेसिकली सिंध के उस पार के, सिंधु रिवर के उस पार के जो लोग हैं उनके लिए है। तो अभीर यहाँ ये भी महाराज युधिष्ठिर के ही राज शासन में आते थे। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को बताते हुए मार्कंड ऋषि बता रहे हैं कि द मलेच्छस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड आल्सो रूल ओवर भारत। Later on, this proved to be true, just as in the case of Pulindas. On behalf of Pulindas, Alexander conquered India, and on behalf of Abhiras, Muhammad Gauri conquered India. So these Abhiras were actually formerly kings, Kshatriyas within the Brahminical culture, but they gave up their connections with the Brahminical culture. And later, Prabhupada यहाँ बता रहे हैं कैसे history इनकी. But the Kshatriyas who were afraid of Parshuram and had hidden themselves in different regions, they became known as Abhiras, and this place is known as Abhira Desh. So further evidences of this can be found where Vedic astronomy will be taught by Shukdev Goswami later in further cantos. ऐसे यवन जो है, जिनको हम जनरली मुस्लिम्स के लिए यवन शब्द का प्रयोग होता है, तो ये महाराज ययाति के द्वारा ही आप जानते हैं 9वां स्कंध में महाराज ययाति की कथा आती है। और उसके बाद यदुवंश, महाराज ययाति के 5 पुत्र थे, इसमें से यदु एक थे, और यदु से ही पूरा यदु कुल जो है
चल के आया जिसमें भगवान भी प्रकट हुए। तो महाराज ययाति के ही एक बेटे थे जिनका नाम वैसे तो तुवसु था, मगर नाम यवन भी था। सो उन्हीं के वंशज ये सारे हुए। और ययाति महाराज ने उनको टर्की का जो पार्ट है वो रूल करने के लिए दिया था, अपने 5 बेटों को अलग अलग जगह दी थी। सो देयरफॉर द टर्क्स आर यवंस ड्यू टू बीइंग डिसेंडेंट ऑफ महाराज यवन, जो महाराज ययाति के बेटे थे। तो महाराज ययाति के ही वंश के ये सब यवन हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यदुवंश वंशियों से भाई 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 हुए ना, एक ही पिता के, यानी कि ययाति महाराज की सब संतानें मान लीजिए। मगर एक यदुवंश बन गया और एक ये यवन वंश बन गया। तो सब क्षत्रिय ही थे, और क्योंकि क्षत्रिय थे तो दे आर फाइटर्स, दे रूल्ड ओवर, एंड फाइनली दे गेव अप द ब्राह्मणिकल कल्चर्स एंड दे बिकेम सो नोन। तो अभी आप देखते हैं बहुत सारे जगहों पर ऐसे यवन शब्द का प्रयोग होता है, जहां भी बताना चाहते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, हम इनके घर नहीं खाएंगे, तो ये तो यवन है, ऐसे बोला जाता है। सो ये दिस इज द हिस्ट्री ऑफ यवन्स। सो बेसिकली प्रभुपाद इज सेइंग कि जो भी है जिस भी प्रकार से, और कह रहे हैं ये जो खासा शब्द का प्रयोग हुआ था तो ये मंगोलियंस एंड चाइनीज हैं, एंड अदर्स आर सो डेजिग्नेट। तो ये भी इन सब के बारे में महाभारत द्रोण पर्व में प्रभुपाद बता रहे हैं, लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारे एक्चुअल में तो वैदिक सिविलाइजेशन से ही निकले हुए ऑफशूट्स हैं, बट दे स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ देम फॉलोड द वैदिक वे ऑफ लाइफ, सम ऑफ देम डिड नॉट फॉलो द वैदिक वे ऑफ लाइफ। And to revive them, Prabhupada says that Jesus Christ and Hazrat Muhammad, 2 powerful devotees of the Lord, have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of globe, to revive these people and give them shelter. So that's a wonderful thing, Prabhupada. We can see the vision of Prabhupada. And he's not restricting people to just what we are doing. So some of the devotees is there in our society. My way highway. My way highway मतलब जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको follow करिए, because I'm saying the best thing. So, but if we see the acharyas, they never said my way highway. They are so much open, क्योंकि जहाँ पे भी जो जिस भी स्थिति में है उसको वहीं से उठाने के लिए लोग चाहिए। So Prabhupada is then appreciating the contribution of these people. एक और चीज प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये सब जो थे वैदिक सिस्टम के पार्ट थे। तो वैदिक सिस्टम तो लोग पहले फॉलो किया करते थे, समाज में फॉलो होता था जो वैदिक सिस्टम है वर्णाश्रम का, वर्ण और आश्रम। मगर ये वर्ण आश्रम का सिस्टम प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। इनफैक्ट वर्णाश्रम के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन है, जिसमें प्रभुपाद जी ने अलग अलग बातें बोली हैं। देयर इज अ मिनिस्ट्री इन इस्कॉन व्हिच इज कॉल्ड द वर्णाश्रम मिनिस्ट्री। वर्णाश्रम मिनिस्ट्री का पर्पस यही है कि वो कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा था मैंने आधा काम कर लिया है और आधा काम 50% ऑफ द वर्क यू हैव टू डू, एंड दैट 50% इज टू सेट अ वर्णाश्रम सिस्टम विद इन ISKCON एंड आउटसाइड ISKCON. Of course, Prabhupada has said this thing, and he has also said कि जब तक आप वर्णाश्रम में स्थापित करोगे तो तब तक ये जो प्रीचिंग है बहुत ज्यादा फैल नहीं सकती, क्योंकि लोगों की एक बेस नहीं है जिसके ऊपर एक लाइफस्टाइल का बेस नहीं है जिसके ऊपर वो स्पिरिचुअल लाइफ को बिठा सके। सो फर्स्ट यू हैव टू बी धार्मिक, देन यू हैव टू ट्रांसेंड द धर्म एंड कम टू परोधर्म। सो जो लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो परोधर्म को स्वीकार करना बहुत आसान होता है, जैसे हम हिंदूज लोग ऑलरेडी हम लोगों का एक सेट वो है। मगर जो लोग बाहर के कंट्रीज से आ रहे हैं, जो लाइक आई हैव हैड कन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। सो वो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए ये कंसीव कर पाना कि यू हैव टू बी ओनली विद वन पार्टनर इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज हमें बचपन से ट्रेनिंग है ऑफ हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स इवन फ्रॉम द स्कूल टाइम। तो उनका जो अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल ही ऐसा है कि उनको जीरो मतलब नेगेटिव से उनको आगे जाना है पॉजिटिव पर, है ना। हम तो एक ऑलरेडी न्यूट्रल गियर में थे, इसलिए हमें जैसे ही भक्ति मिलती है तो हम आराम से आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा बेस था, एक घरों में संस्कृति थी।
मगर इन लोगों की संस्कृति नहीं होती है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि वर्णाश्रम को स्थापित करना बहुत जरूरी है. However, Prabhupada has also in Bhagavad Gita and here in Bhagavatam, this place and many other places has said, Prabhupada has said that Varnashram can now not be established. Varnashram स्थापित नहीं हो सकता है. और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर वर्णाश्रम स्थापित हो गया तो नेचुरली कलयुग आगे प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि कम से कम लोग पायस हो जाएंगे अगर स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो. वर्णाश्रम का बेस ही ऐसा है कि पीपल बिकम पायस, दे डू व्हाट दे आर ऑट टू बी डूइंग, धर्म परायण हो जाते हैं, भक्ति परायण नहीं, धर्म परायण हो जाते हैं. सो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, द सिस्टम ऑफ कास्ट और वर्णाश्रम धर्म इज नो लॉन्गर रेगुलर इवन अमंग्स द सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ सिस्टम. नाउ इट इज nor is it now possible to re-establish the institutional function in the present context of social, political, and economic revolution. Without reference to particular custom of a country, one can be accepted to the Vaishnava cult spiritually, and there is no hindrance in the transcendental process. तो प्रभुपाद कह रहे हैं जहां पे भी जो है उसको वहीं से एक्सेप्ट करके वैष्णव बना दो. अब ये मत सोचो कि पहले से ब्राह्मण बनाएंगे, से क्षत्रिय बनाएंगे, पहले से एक अच्छा बच्चा बना देंगे और उसके बाद फिर इसको भक्ति देंगे. तो बोले अच्छा बच्चा अपने आप बन जाएगा जब भक्ति में आएगा. तो forget, let him not become a gentleman. Even if he is not a gentleman, bring him, make him a Vaishnava, he will definitely become a gentleman. So Prabhupada is saying from अधार्मिक लोगों को भी सीधा परव धर्म पर लेके आ जाओ. That's what he is saying. So और यही प्रोसेस श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया. So by the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the cult of Bhagavatam and Bhagavad Gita can be preached all over the world, reclaiming all persons willing to accept the transcendental cult. प्रभुपाद जी और फिर आगे एग्जाम्पल भी देते हैं कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये एग्जाम्पल देने के लिए, हालांकि ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर जी के रूप में अवतरित हुए थे, मगर एक पर्पस ये भी था उनको नामाचार्य बनाने का कि एक मुस्लिम खानदान का व्यक्ति भी हरि नाम का आचार्य बन सकता है. यानी कि देयर इज नो बार ऑन एनीवन कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ब्राह्मण कुल से हो या किस अच्छे घर से हो, आपका जन्म कैसा है, आप अच्छे जन्म में, अच्छे कुल के, अच्छे परिवार में जन्मे, अच्छे सुशिक्षित हो, संस्कृति आप में है कि नहीं है. डू हेल विद ऑल दैट. इफ यू पर्पसफुली surrender to Krishna, if you willingly accept Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, if you mold your life to that effect, you can be even Namacharya. That's what he wanted to show. So ये बात को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको विद इन इस्कॉन बहुत सारे ऐसे भक्त मिलेंगे जो आपको वर्णाश्रम आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन, इन द नेम ऑफ, लड़कियों के साथ तो बहुत होएगा, और मुझे पता है इस क्लास में भी कुछ लड़कियों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था. इन जनरल होता है. लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्रभुपाद जी ने बोला है स्त्रियों को सिर्फ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड ऑल दैट स्टूपिड थिंग्स. तो इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद खुद ही बता रहे हैं कि वर्णाश्रम अब पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो सकता. So sometimes people say, oh no, women should, Prabhupada ne to bola hai, only one thing is required for women, women just have to be chaste. Oh, come on. Chastity is required for women, and brahmacharya is required for men. That's all on the bodily level. I'm not a woman or I'm not a man. I'm a spirit soul. So that doesn't mean कि हमें chaste नहीं रहना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य नहीं रखना चाहिए. Definitely all these things are helpful in spiritual life, but they are not end in themselves. We're not living to just become a chaste woman. We have not accepted Krishna consciousness with the goal कि हम सिर्फ एक बहुत अच्छी महिला बन जाएंगे, या हम एक सती सावित्री बनेंगे, या कोई ब्रह्मचारी बनेंगे. ये थोड़ा ना गोल है हमारा. So if somebody says, oh, you just have to be chaste woman, you have to just follow your husband, do hell with it. I will follow to the extent it is important for my spiritual life. But if it becomes a hindrance in my spiritual life, forget it. It's not required. That's not the goal of our life. Our goal of life is to become Krishna conscious. And this shloka itself is saying, koi kitna bhi kahin bhi kyun na ho, simply if he takes shelter of Krishna's devotees, he can achieve all auspiciousness.
So of course varnashram is required because it is helpful in Krishna consciousness, but it should not override our Krishna consciousness. And a lot of devotees will sell this, preach this in the name of varnashram establishment, whatever. But my question to all these people are, where within ISKCON you have created a class of Vaishnavas, Brahmins, but where are your Vanaprasthas? You have sannyasis, there's no Vanaprasthas. There's only Grihasthas and Brahmacharis and sannyasis. What about Vanaprasthas? Handful of them, 2, 3. I can count on fingers, Vanaprasthas, who are officially in the Vanaprastha ashram. There's no such ashram right now within ISKCON. And who wants to become a Shudra? As if that's a very degraded thing. So we, practically speaking, we don't even have the good qualities of a Shudra, because Shudra is very loyal to the master. None of us have that level of loyalty as people who are actually Shudras had towards their masters. Everybody wants to become a Brahmin or Kshatriya. So within ISKCON also it's not possible fully. Although some devotees say nahi hoga kyunki Prabhupada ji ne kaha hai. So anyways, that's a different discussion, but don't let anybody sell you a propaganda on this name. That's what I want to clearly give this message. So if anybody has a question on this point, please ask me. Nobody has a question on this point. Kamal, I had questions for years on this point. आप लोगों ने सुने नहीं होंगे, इसका मतलब अभी आपके एनकाउंटर्स नहीं हुए ऐसे लोगों से. Anyways, जब होएंगे तो be prepared for that. All right. So let's move ahead. एक दो श्लोक हम छोड़ते हैं because I wanted to complete this. Let's see if we can. So may Lord Krishna, who is worshipable Lord of all devotees, the protector and glory of all the kings like Anthaks and Rishnis of the Yadu dynasty. तो यदु वंश में ही यदु महाराज के आगे पुत्र हुए, तो उनसे 18 वंश हुए थे टोटल. यादवों के 18 कुल रहे थे, उन्हीं के कुलों का नाम है. The husband of all goddesses of fortune. तो सारी लक्ष्मियों के पति. तो सारी लक्ष्मियां कौन है? एक ही लक्ष्मी जी को हम जानते हैं. तो ब्रज की सारी गोपियां लक्ष्मी स्वरूपा है. और श्रीमती राधा रानी जो है वो सर्व लक्ष्मी मई है, यानी कि सारी लक्ष्मियां, भगवान जहां जहां भी विष्णु अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी जी भी उनके साथ साथ अवतार लेती है, इसीलिए बहुत सारी लक्ष्मियों का वर्णन यहाँ किया गया है. सो द हस्बैंड ऑफ द गॉडेसेस ऑफ फॉर्चून, द डायरेक्टर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, यानी कि यज्ञपति जो है, लक्ष्मीपति जो है, एंड देयरफॉर द लीडर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. श्लोक में वर्ड आया है, व्हाट डज इट से, शायद प्रजापति शब्द आया है भगवान के लिए. लोकपति, the controller of intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material, and the supreme incarnation of earth. तो बार बार श्लोक के अंदर, इस श्लोक में अलग अलग प्रकार से भगवान को पति रूप में बताया गया है. श्रेयपति यानी कि लक्ष्मीपति, यज्ञपति, प्रजापति, धीयमपति, लोकपति, धारपति, और अलग अलग प्रकार से जो पति शब्द का, यानी कि भगवान जो है हर चीज के स्वामी है. जो भगवान हर चीज के स्वामी है, ऐसे भगवान मुझ पर अपनी कृपा करें, ऐसा शुकदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. और प्रभुपाद यहाँ गॉडेस ऑफ फॉर्चून को ही एक्सप्लेन करते हुए राधा रानी का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे भगवान की सत्ता इतनी प्रभावशाली है कि सभी ब्रज गोपियों को भगवान पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे. सभी को भगवान ने वर्ण किया
इस बात को प्रभुपाद यहाँ पर बहुत रसिक बात है, पढ़िएगा आप इस श्लोक के पर्पट में। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं हर एक शब्द को, प्रजापति शब्द का क्या अर्थ है, यज्ञपति शब्द का क्या अर्थ है। तो ये बेसिक फिलॉसफी है कि बहुत डिस्कशन पॉइंट नहीं है, यू कैन सिंपली रीड, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इसको इसमें जा नहीं रही। नेक्स्ट श्लोक करते हैं। दिस इज अ वंडरफुल श्लोक। इट इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्णा हु गिव्स लिबरेशन बाय थिंकिंग ऑफ हिज लोटस फीट एवरी सेकेंड। The devotee in trance can see the absolute truth by following in the footsteps of authorities. Whereas the learned mental speculators think of him according to their whims. May the Lord be pleased with me. तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बता रहे हैं। एक तो भक्तों के बारे में जो भगवान के चरणों पर ध्यान लगाते हैं, by thinking of his lotus feet every second, जो भगवान के चरणों पर ध्यान लगाते हैं, ऐसे भक्त परम सत्य को अपनी समाधि में देख पाते हैं, है ना। by following in the footsteps of authorities, क्यों? क्योंकि महाजनों ने ये पथ सिखाया है भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान लगाने का। पीछे किसी का प्रश्न था, शायद हेमंत प्रभु ने पूछा था कि हम भगवान के चरणों पर ही क्यों ध्यान लगाते हैं। बार बार आप देखिएगा, एक बार अब आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आप पूरी भागवतम में देखेंगे बार बार ऑलमोस्ट हर एक सेकंड एक दो चैप्टर छोड़ के फिर से आ जाएगा भगवान के चरणों के ऊपर कि भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। बार बार आएगी ये बात, आप देखना। तो इस तरीके से व्यक्ति समाधि, a devotee in trance can see the absolute truth because he's falling in the footsteps of authorities, simply thinking of lotus feet of Krishna. और जो learned mental speculators हैं, यानी कि जो इसमें किसको बता रहे हैं, जो मिस्टिक योगीज हैं या जो वेद के मार्ग पे चलने वाले ज्ञान योगी जो हैं, ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हैं, ऐसे लोग जो कि अकॉर्डिंग टू देयर ओन विम्स दे थिंक ऑफ कृष्ण, तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि भगवान व्हाट्स हैपनिंग, हाँ, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि देयर इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्वान एंड द लोटस स्टेम। श्लोक के अंदर कुलशेखर महाराज की एक बड़ी सुंदर, आपने ये पढ़ी है मुकुंद माला स्तोत्र, प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। महाराज कुलशेखर की बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, मुकुंद माला स्तोत्र के नाम से बुक आती है, आई थिंक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। प्रेयर्स की बुक है जो कि महाराज कुलशेखर ने भगवान के प्रति की है, बहुत सुंदर प्रेयर्स हैं। तो उसी को कोट करते हुए यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक कोई परमहंस नहीं बन जाएगा तो भगवान के जो चरण कमल है, हंस और कमल का आपस में बहुत रिलेशनशिप है, तो जब तक हंस नहीं होगा तो कमल को अच्छे से वो उसके अंदर घुस नहीं सकेगा, ही कांट एक्चुअली हैव दैट इंटीमेट रिलेशनशिप विद द लोटस। सिमिलरली जब तक व्यक्ति परमहंस नहीं बनेगा तब तक भगवान के चरणों के साथ उसका भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, क्यों इस बात को कोट कर रहे हैं कि भक्त जो हैं हंसों के समान होते हैं, क्योंकि वो अपने आचार्यों के बताए हुए तरीके से भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं, इसीलिए वो परम पद की प्राप्ति करते हैं, वो परमहंस पद की प्राप्ति करते हैं। और उन्हें जो कमल है, कौन से कमल, भगवान के चरण कमल, उनकी प्राप्ति होती है। तो बहुत सुंदर यहाँ प्रभुपाद इस बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस, वी स्टिल हैव 2-3 श्लोकास एंड आई डोंट वांट टू रश अननेसेसरली। 2-3 चीजें हैं श्लोकों में अभी और जो हमें डिस्कस करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक एट दिस टाइम बिकॉज वी आर अबाउट टू फिनिश टाइम 7:54. Anybody has any question? Okay. कौन कौन हमारे पास है? Guest. Somebody with the name guest. Okay. So ठीक है, तो हम लोग यहीं पर आज विराम देते हैं। अगली बार से हम लोग क्लास 6:45 करेंगे बिकॉज आज मुझे समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए मैंने 7 o'clock स्टार्ट की। आप मुझसे शायद फतेह जीत का
मैसेज पे आया था कि 6:45 है या कैसे, क्योंकि हमने डिसाइड किया 6:45 स्टार्ट करने के लिए. But from next Friday onwards, we will start 6:45 and finish by 8 o'clock. So we'll do this remaining shlokas in the next class, and we will also start the second and to fourth chapter. So basically, in the fourth chapter, then Shukdev Goswami will start to narrate the conversation between Narad Muni and Brahmaji, where Brahmaji will tell Naradji how the Srishti has actually come into being. So यहाँ पे gist होगा 4th 5th chapters onwards में, और उसके बाद further detailing बाद में आएगी in the subsequent cantos. So we finish here, and I hope सबका पुरुषोत्तम मास बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा आपका तो प्लीज आप उसे अच्छा चलाइए. कुछ ही दिन रह गए पुरुषोत्तम मास के. ठीक है. Thank you very much. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. हरे Hare Krishna.